देश जंगल के नहीं कानून के राज से चलता है और वैसे ही कोई भी राज्य भी संविधान और कानून के राज से ही चलता है। हमारे संविधान ने बहुत ही स्पष्ट तौर पे ये बता रखा है कि स्टेट को चलाएगी पब्लिक के द्वारा चुनी गई सरकार और सरकार को सजेशंस देने से लेकर सरकार को पूरी तरह से सानिध्य देने तक का काम राज्यपाल का होगा और वैसे ही वो काम देश के लेवल पर राष्ट्रपति का होगा। और अगर राज्य में किसी भी लेवल पर कुछ गलत होता है तो राज्यपाल सरकार को सजेशंस भी दे सकते हैं और सानिध्य भी दे सकते हैं। सवाल यहां पर सबसे बड़ा तब उठा जब हाल में राजस्थान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आई और उनके सानिध्य में वहां पर कुछ कार्यक्रम हुए। उन कार्यक्रमों के दौरान राजस्थान के राज्यपाल ने एक बात कही और उस बात के दौरान ये कहा कि ये काम पब्लिक को ध्यान में रखने चाहिए और पब्लिक को एक सजेशन दे डाला। तब सवाल सबसे बड़ा ये उठा कि क्या राज्यपाल सरकार को सजेशन दे सकते? संवैधानिक शक्तियां उनकी पूरी है सरकार को सजेशंस देने की, लेकिन क्यों वो सरकार को सजेशंस नहीं दे रहे? और यहां पर सवाल सबसे बड़ा ये उठा है कि राजस्थान में जब पूरी तरह से ऊहापोह की स्थिति है और जितने भी विधायक यहां पर इस्तीफा दे चुके हैं वो विधायक हैं या नहीं है और इतने दिनों से ये काम चल रहा है, सरकार पूरी तरह से सवालों के घेरे में है, तब राज्यपाल का कोई सवाल या राज्यपाल का कोई सजेशन क्यों सरकार की तरफ नहीं गया? ये वाकई बड़ा सवाल है। इसके अलावा भी राजस्थान में यहां पर कानून कहीं ना कहीं पूरी तरह से मिट चुका है और गुंडा राज एक तरह से चल रहा है, कहीं ना कहीं महिलाओं के खिलाफ शोषण हो रहा है। इस पर राज्यपाल क्यों मौन है? और भी ऐसे बहुत सारे वाकये हैं जब राज्यपाल सरकार को सजेशन भी दे सकते थे और सरकार से पूछ भी सकते थे कि इतना सब गलत क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी चुप्पी क्या कहती है? इस पूरे वीडियो में हम इस बारे में बात करने वाले हैं और इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं योगी योगेंद्र जी, जो बहुत लंबे समय से अपना पूरा जीवन पत्रकारिता को देते आए हैं और राजस्थान पत्रिका में इन्होंने बहुत बड़े रोल्स निभाए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला और पुरजोर सवाल मैं आपसे पूछूं इससे पहले मैं दर्शकों को ये कहना चाहता हूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा और इस तरह के दिलचस्प विश्लेषणों को देखने के लिए चैनल पर आते रहिएगा। सर, राज्यपाल एक राज्य की सबसे बड़ी संवैधानिक पोस्ट होती है और उनके पास पूरा राइट होता है कि जब सरकार की स्थिति ऐसी हो जाए तो वो उनको सजेशंस भी दे सकती है, सानिध्य भी दे सकती है, लेकिन राजस्थान में ऐसा होता कुछ दिख नहीं रहा। हाल में जब कलराज मिश्र जी ने ये बोला कि पब्लिक को ध्यान रखना चाहिए तो इस बात की चोट हुई कि उन्होंने सरकार को ऐसा क्यों नहीं बोला कि उन्हें भी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए वरुण जी, ये राजस्थान का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि राज्यपाल महोदय ने कल जब राजभवन में कार्यक्रम था राष्ट्रपति के सामने, तब लोगों को उनके कर्तव्य बोध की याद दिलाई और लोगों से ये उम्मीद करी और आह्वान किया कि वो अपने नागरिक कर्तव्य निभाएं, वो अपनी ड्यूटी समझें, अपना कर्तव्य निभाएं। सवाल ये है कि लोग तो अपनी ड्यूटी निभा देंगे, लेकिन सरकार क्या ड्यूटी निभा रही है? इसके लिए आह्वान कौन करेगा? इसके लिए ताकीद कौन करेगा? इसके लिए एडवाइस कौन करेगा? इसके लिए तलब कौन करेगा? क्या कोई करेगा? आप ये देखिए कि पिछले लंबे समय से लगातार घटनाओं की श्रृंखला राजस्थान में चलती चली आ रही है और राज्यपाल मौन है। राज्यपाल मौन क्यों है ये समझ में नहीं आया आज तक। राजस्थान में दंगे भी हो रहे हैं, राजस्थान में पॉलिटिकल पेपर लीक राजस्थान में हो रहे हैं, पेपर लीक भी हो रहे हैं, महिलाओं पर राजस्थान में अत्याचार हो रहे हैं। और वरुण जी, सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह पिछले 1.5-2 महीने से संवैधानिक संकट है जो राज्यपाल महोदय को नजर ही नहीं आ रहा। संवैधानिक संकट इस बात का है कि 90 विधायकों ने, जिनके बलबूते बहुमत साबित होता है, जिनके बलबूते सरकार चल रही है, और वो विधानसभा में अपना इस्तीफा लटका हुआ है। और संवैधानिक एक तरह का संकट है ये, इसको संवैधानिक संकट कह सकते हो आप, लेकिन उसके बावजूद राज्यपाल मौन है। आश्चर्य है। और जहां तक जनता की जवाबदेही का सवाल है वरुण जी,
आप खुद जब सड़कों पे जाते हैं तो आप देखते हैं कि एक ट्रैफिक वाला हजारों व्हीकल को कंट्रोल करता है। यानी कि ओबिडेंट कौन है? आम नागरिक। आम नागरिक तो बेचारे पहले से ही ओबिडेंट हैं। सवाल यह है, क्या आप उनको पानी देने में सक्षम है? क्या आप उनको शिक्षा देने में सक्षम है? क्या आप उनको रोजगार दे रहे हैं? राजस्थान में रोजगार की हालत पे बात करें तो सबसे खराब हालत है। आपने परसों या कल के एक वीडियो में शायद जिक्र भी किया है इस बात का, और पिछले दिनों केंद्र सरकार की एक समिति की रिपोर्ट आई है, उसमें भी जिक्र है कि राजस्थान सुरक्षा में, अन्य सेवाओं में, सामाजिक उत्थान के मामलों में 30वें नंबर पे। और राजस्थान कांग्रेस का राज्य है। कांग्रेस के कुल 3 राज्य हैं, उनमें से दोनों राज्यों की हालत खराब है। एक 28वें पे, एक 30वें पे। ये संसदीय समिति की रिपोर्ट है। तो सवाल ये है कि क्या राज्यपाल मुख्यमंत्री को बुलाकर या मुख्य सचिव को बुलाकर या सेक्रेटरीज को बुलाकर ये तो पूछताछ कर ही सकते हैं ना, भाई आपका डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, क्यों राजस्थान में इतना करप्शन है? आप बताइए, राजस्थान के डीजीपी स्वीकार कर चुके हैं कि राजस्थान में करप्शन है। ऐसा कोई महकमा नहीं बचा जो करप्शन से फ्री हो। आप जीरो टॉलरेंस की करप्शन में बात करते, कौन सा जीरो टॉलरेंस है? तो क्या संवैधानिक मुखिया राजस्थान का होने के नाते क्या राज्यपाल की ये ड्यूटी नहीं बनती कि वो कम से कम, कोई भी ठीक है उनके पास वैधानिक पावर नहीं है, वैधानिक पावर चुनी हुई सरकार में ही होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन संवैधानिक पावर्स उनके पास है, और वो ये है कि वो राज्य से पूछ सकते हैं, वो राज्य को एडवाइस कर सकते हैं। लेकिन दोनों ही चीजें नहीं हुई। इस पूरे मुद्दे पर हम पूरी बातचीत करने वाले हैं और पूरी डिटेल में आपको सब कुछ समझाने वाले हैं। इसके लिए आप हमारे साथ इस वीडियो में पुरजोर तरीके से, पूरी तरह से बने रहिए। मिलते हैं आपसे बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और हम उसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि राज्य में जब इतना सारा संकट आया, राज्य में जब पूरी तरह से संवैधानिक संकट आ गया, 90 से ज्यादा विधायक जो है, चुने हुए विधायक इस्तीफा दे चुके हैं, इनका इस्तीफा लटक रहा है, ना विधानसभा अध्यक्ष कुछ बोल रहे हैं, ना कुछ हो रहा है। उसके अलावा महिलाओं के अत्याचार से लेकर भूमाफिया के अत्याचारों तक, बजरी माफिया के अत्याचारों से लेकर क्राइम तक, हर तरफ राजस्थान जो है पिछड़ रहा है और बहुत ही बुरी स्थिति हो रही है। इस पर क्यों संवैधानिक पोस्ट के सबसे शिखर पर बैठे क्यों राज्यपाल कुछ बोल नहीं पा रहे? ये वाकई बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल पर हम बातचीत कर रहे हैं। सर, कलराज मिश्र जी, हमने देखा है कि बहुत सारे सोशल प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं, अनेकों बार भाषण देते हैं, फिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि वो सरकार को तलब करके एक सवाल नहीं पूछ रहे, एक बात नहीं कर रहे, एडवाइस नहीं कर रहे कि राज्य ऐसे नहीं चलता? 1.5 महीने से ऊपर 90 विधायकों का स्टेटस ही नहीं पता। वरुण जी, राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप ये तो मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से या गृह मंत्री की तरफ से राज्यपाल पर कोई अंकुश नहीं है। राज्यपाल यहां निष्पक्ष बेबाक रह सकते हैं, वो निष्पक्ष होंगे, लेकिन निष्पक्षता का एक पैमाना है कि जैसे न्याय का है कि न्याय करने से मतलब नहीं है, न्याय नजर भी आना चाहिए। डेफिनेटली राज्यपाल की गरिमा है, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, लेकिन उनका काम आम लोगों के साथ उनकी सहानुभूति है, आम लोगों की दुख तकलीफ में वो शामिल हैं। ये लोगों को पता चलना चाहिए कि उनकी संवेदनाएं लोगों के साथ हैं, और वो संवेदनाएं कहीं ना कहीं राज्य सरकार, शासन तंत्र पर, जो एक तरह से पूरी तरह अपंग हो चुका है, पूरी तरह से विकलांग हो चुका है, वहां तक पहुंचनी चाहिए। उसको मोबिलाइज करने के लिए, उसको गति देने के लिए राज्यपाल किसी को भी तलब कर सकते हैं। ये संवैधानिक पावर है। आप ये देखिए, मैं आपका ध्यान थोड़ा सा दूसरे राज्यपालों की तरफ ले जाना चाहता हूं। आपने बड़ा अच्छा डिबेट का आज इशू किया है। आप देखिए कि जगदीप धनखड़ जो देश के उपराष्ट्रपति हैं, वो बंगाल के राज्यपाल थे, और आप कर्नाटक के जो राज्यपाल हैं उनको देखिए। आप जब जगदीप धनखड़ बंगाल के राज्यपाल थे, आप देखिए वहां जो
पश्चिम बंगाल में जो अराजकता थी, जो कानून व्यवस्था चौपट होती जा रही थी, आप देखिए कैसे सक्रियता से राज्यपाल के पद पर रहते हुए जगदीप धनखड़ ने अपनी भूमिका को अदा किया है वहां पर। तो ये उदाहरण है इस बात का। इसी तरह कर्नाटक में देखिए आप, तो वहां भी आप वही देखिए आप सरकार को गाइड करने का, गलत कामों को रोकने का, ठीक है उनके पास कोई अधिकार नहीं है, संवैधानिक ताकत नहीं है, लेकिन विरोध तो दर्ज करा ही सकते हैं। आप संवैधानिक पद का मुखिया यदि विरोध दर्ज कराएगा तो उसका संदेश बहुत दूर तक जाता है। पूरे स्टेट के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, वो ये देखते हैं। तो एक तो आप उन राज्यपालों की भूमिकाएं देखिए, और एक आप राजस्थान के राज्यपाल हैं। जब हम तुलनात्मक इन दोनों की भूमिकाओं का, इनकी जिम्मेदारियों के निर्वहन का, इनके संवैधानिक दायित्वों का अध्ययन करते हैं या इनके बारे में जब कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो उससे जाहिर होता है कि राजस्थान में जो सक्रियता नजर आनी चाहिए वो राजस्थान में सक्रियता नहीं है। जो बंगाल में जगदीप धनखड़ जी ने दिखाई या जो कर्नाटक के राज्यपाल दिखा रहे हैं, वो सक्रियता राजस्थान में नहीं है। जबकि राजस्थान में एक तरह से हालत ये हो चुकी है, लॉ एंड ऑर्डर को आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर किस हद तक जा चुका है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता होगा, हर दूसरे चौथे पांचवें दिन, जब आपको बलात्कार की घटनाएं नहीं मिलती होंगी, भूमाफियाओं का मामला हो, कोई भी माफिया को मामला हो, सरकार की सरकारी योजनाएं जो हैं उनकी प्रगति की यदि इतनी अच्छी हालत होती तो राजस्थान संसदीय समिति की जो रिपोर्ट आई है कल परसों, उसमें टॉप 5 या टॉप 10 में होना चाहिए था, है 30वें स्थान पर। इससे जाहिर है कि ना तो राजस्थान में प्रगति के मामले में, विकास के मामले में कोई प्रगति हो रही है, और ना ही राजस्थान में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कोई महत्वपूर्ण चीज हासिल हमने की है। तो सवाल यह है कि जब ये सब कुछ हो रहा है सामने, तब राज्यपाल की, मुझे तो आश्चर्यजनक लगता है कि राज्यपाल इन सब मुद्दों को लेकर चुप हैं। और यदि उन्होंने सरकार से कुछ कहा भी है तो लोगों को पता चलना चाहिए, वो उनके संरक्षक हैं। वो राज्यपाल राजस्थान की जनता के अभिभावक हैं, तो अभिभावक को अपने जो परिवार के लोग हैं उनके साथ सुख दुख तो बांटना चाहिए कम से कम, और सवाल मैसेज जाना चाहिए। सवाल यहां पर सबसे बड़ा यह भी उठता है कि जनता किसकी तरफ देखे, जनता कहां पर आशा करे, और जनता को आशा किससे उम्मीद रखे, क्योंकि जब जनता को यह समझ में आ गया, हर मुद्दे को लेकर कोर्ट में तो नहीं जा सकते, क्योंकि ये विकास के मुद्दे हैं। मान लीजिए आपके घर के सामने सड़क खराब है और या पानी नहीं आ रहा या बिजली नहीं आ रही, तो आप सीधे अदालत का दरवाजा नहीं खटखटा सकते। और यहां पर सबसे बड़ी बात यह, आपने वोट दे दिए, सरकार चुन ली, अब अगर वो सरकार काम नहीं कर रही तो उन 5 सालों के भीतर आप किससे उम्मीद लगाएंगे? संविधान आपको इस बात का अधिकार देता है कि आपके राज्य में अगर ठीक काम नहीं हो रहा तो सरकार के ऊपर भी एक शख्स मौजूद है जो सरकार को कहीं ना कहीं एडवाइस कर सकता है, तलब कर सकता है। निश्चित तौर पर वरुण जी, सरकार को निरंकुश होने से बचाने के लिए चुनी हुई सरकार होती है, उसके बावजूद निरंकुश होने की संभावना पूरी रहती है। क्योंकि जब आप थंपिंग मेजोरिटी में होते हो तो आप ये सोचते हो सत्ता के नशे में कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप जनता ने आपको 5 साल की चुना है, जनता ने केवल चुना ही नहीं है, जनता आपको अपने जो महत्वपूर्ण जो खून पसीने की गाड़ी कमाई है उससे मंत्रियों को, विधायकों को, सांसदों को वेतन भत्ते भी देती है। इतना ही नहीं, उनके सारे खर्चे, उनके आवास के खर्चे, उनके फ्लाइट के खर्चे, उनके जितने भी इस तरह के खर्चे वो सब जनता वहन करती है। सवाल यह कि जहां पब्लिक मनी इन्वॉल्व है या टैक्स इन्वॉल्व है तो वहां राज्यपाल कैसे चुप रह सकते हैं? राज्यपाल की निश्चित तौर पर ये संवैधानिक जिम्मेदारी भी है और नैतिक जिम्मेदारी भी। मैं तो कहूंगा नैतिक जिम्मेदारी ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि राज्यपाल आप देखिए बनते कैसे हैं। राज्यपाल एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति को इसलिए बनाया जाता है कि वो सरकार को बहुत बेहतरीन तरीके से एडवाइस कर सके। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में राज्यों को चलते हुए देखा है, राज्यों के सिस्टम को चलते हुए देखा है कि कहां गलत हो रहा है, कहां सही हो रहा है। उन्हें सही गलत का पूरा अनुभव होता है, उनको सरकारी मशीनरी का पूरा ज्ञान होता है, पूरी कानूनी प्रक्रिया का ज्ञान होता है। उनको पता होता है कि विधायकों का सिस्टम क्या है, विधायिका का जो कार्यपालिका और विधायिका का जो संबंध है जो हमारे संविधान में दिया गया है, वो रिश्ते आपस में कैसे समन्वय से चले, कैसे ऐसे चले कि जिससे आम लोगों का भला हो सके। और ये संविधान व्यवस्था इसलिए की गई है। जरा गहराई से सोचिए इस बात को कि जब आप वोट देते हैं, किसी को विधायक बनाते हैं, वो आपके वोट से विधायक बनते हैं, लेकिन किसी और पॉलिटिक्स के चलते वो अपना इस्तीफा जब दे देते हैं और आपकी सेवा से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं, जो कुछ भी हो रहा है उस पर राज्यपाल को बोलना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके वोट के साथ कुठाराघात है, क्योंकि वो आपके वोट के साथ गद्दारी है,
है और उस गद्दारी को लेकर राज्यपाल अगर नहीं बोलेंगे तो 5 सालों में हम तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। हर बात को लेकर कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में पहले से हजारों केसेस पेंडिंग और है। फिर सवाल ये वरुण जी, कोर्ट में आप ऐसे इशू को नहीं जा सकते, मेरा राशन कार्ड नहीं बन रहा, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मेरे घर के सामने पार्क अच्छी तरह से रन नहीं कर रहा, कचरा फैला हुआ है पूरे इलाके में। कोर्ट के पास ये काम नहीं है। कोर्ट के पास पहले कानूनी मैटर जो पॉइंट ऑफ लॉ है वही डिसाइड करने के लिए बहुत सारे काम है। आप देखिए हजारों मुकदमे हैं। क्लास टीचर अगर काम नहीं करेगा तो हेडमास्टर को बोलना पड़ेगा, बिल्कुल, और अगर हेडमास्टर नहीं बोलेगा तो स्कूल कैसे चलेगा? स्कूल रन नहीं कर। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया कि क्लास टीचर तय हो गया एक बार कि ये क्लास टीचर है और उन्होंने अपना एक सिस्टम तय कर लिया। अब सवाल ये कि वो सिस्टम रन कर रहा है कि नहीं कर रहा। आपने मंत्रिमंडल का गठन कर लिया, मुख्यमंत्री चुने गए यहाँ पर। अब सवाल ये कि क्या वो अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। आश्चर्य की बात ये 90 विधायक पिछले 1.5-2 महीने से उनका स्टेटस नहीं पता कि वो विधायक बनेंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जनता के हितों पे तो कुठार, क्योंकि जनता से पूछ के उन्होंने फैसला नहीं लिया। उन्होंने जबकि जनता ने उनको वोट दिया है, चुना जनता ने उनको। लेकिन तो सवाल ये कि ऐसी स्थिति में राज्यपाल को कम से कम इनिशिएटिव लेना चाहिए। राज्यपाल को इस मामले में सरकार से जवाब तलब करना चाहिए कि भाई ये क्या नौटंकी चल रही है राजस्थान में। और आए दिन सर अखबारों में हम देखते हैं इस बात पे प्रसंज्ञान, उस बात पे प्रसंज्ञान, इस बात पे स्वयं संज्ञान लिया गया। क्यों इन सारे मुद्दों पर राज्यपाल ने संज्ञान नहीं लिया? क्यों किसी कोर्ट ने संज्ञान नहीं लिया? मुझे तो वरुण जी आश्चर्य होता है इस बात को देखकर कि कलराज मिश्र साहब इतने वरिष्ठ नेता हैं और उनका पूरे देश में नाम है और उनके पास इतना लंबा राजनीतिक अनुभव है और सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र में उनकी सरकार है, मतलब जिससे वो जिनको राज्यपाल सरकार केंद्र सरकार के द्वारा ही तय किए जाते हैं। तो उसके बावजूद भी मुझे उनकी चुप्पी बड़ी आश्चर्यजनक लगती है, जबकि जनता ये उम्मीद करती है कि दुख दर्द में कम से कम राज्यपाल उनका कहीं ना कहीं साथ देंगे। गलत करना जितना बड़ा अपराध है, कहीं ना कहीं चुप रहना भी कभी कभी उससे भी बड़ा अपराध हो जाता है। जब आप पब्लिक के पैसे पर, पब्लिक की पोस्ट की वजह से संवैधानिक दर्जे पर हो, तो कम से कम पब्लिक का गार्जियन होते हुए, पब्लिक का अभिभावक होते हुए आपको वहां पर बोलना जरूरी है जहां पर बोलना चाहिए। और पानी जहां सर से ऊपर निकल जाए वहां पर भी अगर आप ना बोले तो फिर सवाल तो उठाना बनता है। और इस वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ राज्यपाल महोदय से ये निवेदन करता हूं कि जिस तरह से व्यवस्था लचर हो रही है, आप जरा अपनी छत से नीचे झांक कर देखिए। हर आंख आपको देख रही है, हर आंख आपसे उम्मीद कर रही है। और ये उम्मीदों का जो पूरा फैसला है वो तभी होगा जब कहीं ना कहीं आप सरकार को निर्देशित करेंगे, सरकार को आप कुछ पूछेंगे, उनको तलब करेंगे, जो संविधान आपको अधिकार देता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे वीडियो को देखने के लिए और इसी तरह के विश्लेषण आपको लगातार मिलते रहेंगे। अगर आप राजस्थान संवाद को लगातार देखते रहेंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरे साथ योगी जी जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। बड़ी राजनीतिक पार्टी का टिकट चाहते हैं और उस टिकट से जीतकर नेता बनने का भी इच्छा रखते हैं, लेकिन प्रचार के लिए अभी भी वार त्योहार के पोस्टर बनाने का पुराना तरीका ही अपना रहे हैं। राजनीतिक प्रचार के लिए पोस्टर हुआ पुराना, वीडियो इंटरव्यू का है जमाना। राम मीडिया वर्क्स आपकी राजनीतिक प्रोफाइल को पावरफुल बनाने के लिए लाए हैं स्पेशल डिजिटल पैकेज, जहां प्रदेश के लाखों सब्सक्राइबर्स वाले डिजिटल चैनल के रिपोर्टर, कैमरामैन लेंगे आपका इंटरव्यू। और वो उन चैनल्स पर प्रसारित होगा जिन्हें पहले से लाखों लोग सब्सक्राइब किए हुए हैं और जिनके करोड़ों में व्यूज है। तो छोड़िए पुराने तरीके, अपने इंटरव्यू, कैंपेन्स और इवेंट को कीजिए जमे जमाए चैनल्स के जरिए वायरल। ज्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक कीजिए।